कभी सोचा है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसके नियम आखिर कौन तय करता है? और इससे भी जरूरी सवाल, क्या ये नियम सबके लिए बराबर होते हैं? तो चलिए आज हम इसी कहानी को समझते हैं कि ग्लोबल ट्रेड को चलाने वाले नियम कहां से आए, गैट नाम के एक समझौते से लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO तक का सफर कैसा रहा। देखिए, ट्रेड की दुनिया में एक बहुत बड़ी दुविधा है। फ्री ट्रेड यानी खुला व्यापार हमेशा फेयर ट्रेड यानी निष्पक्ष व्यापार हो, ये जरूरी नहीं है। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। यही सवाल ग्लोबल ट्रेड के बिल्कुल सेंटर में है। क्या बिना किसी नियम कानून के देशों को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने देना सबके लिए फायदेमंद है? जैसा कि हम देखेंगे, असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी प्रॉब्लम की जड़ को दिखाती है। एक तरफ हैं बड़ी और ज्यादा प्रोडक्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाएं जो किसी भी बाजार में आसानी से घुसकर सस्ते दाम पर अपना माल बेच सकती हैं, और दूसरी तरफ हैं डेवलपिंग देश जिनके छोटे और लोकल उद्योग इस सस्ते इंपोर्टेड माल से मुकाबला नहीं कर पाते और टिक ही नहीं पाते। तो इसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए दुनिया ने पहली कोशिश की। इसका नाम था गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये ग्लोबल ट्रेड को संभालने का पहला ड्राफ्ट था, लेकिन ये एक अधूरा और सच कहें तो एक कमजोर प्रयास साबित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक परमानेंट इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन वो फेल हो गई। इसलिए एक अस्थायी जुगाड़ के तौर पर गैट को बनाया गया था। इसे कभी भी एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर देखा ही नहीं गया, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसा कि ये कोड बताता है, गैट एक समझौता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका सीधा मतलब था कि इसके पास अपने ही बनाए नियमों को लागू करवाने की कोई असली ताकत थी ही नहीं। गैट की 3 बड़ी कमियों ने इसे लगभग बेअसर सा बना दिया था। पहली बात, यह सिर्फ सामानों के ट्रेड को देखता था, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी नए आइडियाज और ब्रांड्स के ट्रेड को नहीं। दूसरी, अगर देशों के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाने का तरीका बहुत ही कमजोर था। और तीसरा, जैसा हमने कहा, यह कोई संस्था थी ही नहीं, बस एक अग्रीमेंट था। तो इन्हीं सब कमियों की वजह से एक नई, ज्यादा मजबूत संस्था की जरूरत महसूस हुई, और यहीं से शुरू होती है WTO के बनने की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सालों तक बहुत ही मुश्किल बातचीत चली। इस प्रोसेस को राउंड ऑफ टॉक्स कहते हैं। मतलब एक तय एजेंडे पर लगातार बातचीत होती है, और ये दौर तब तक खत्म नहीं होता जब तक सभी सदस्य देश हर एक बात पर पूरी तरह से सहमत न हो जाएं। ये एक आम सहमति बनाने का एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस होता है। ये स्लाइड WTO तक का सफर दिखाती है। देखिए, 1980 के दशक में गैट की कमियों को दूर करने के लिए उरुग्वे राउंड की बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत आखिरकार 1994 में मोरक्को के मारक्केश शहर में जाकर पूरी हुई, और फिर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि WTO आखिर करता क्या है? ये 5 मूल सिद्धांतों पर काम करता है। यह मॉडर्न ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के वो नियम हैं जिन्हें गैट की पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जी हाँ, 5 सिद्धांत यही WTO की नींव हैं, जो ये पक्का करते हैं कि ग्लोबल ट्रेड एक तयशुदा और स्थिर तरीके से चले। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है भेदभाव न करना। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई देश अपने किसी एक ट्रेडिंग दोस्त को कोई खास छूट देता है तो उसे वही छूट सभी WTO सदस्यों को देनी होगी। और दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट, यानी जब कोई विदेशी सामान देश के अंदर आ जाए तो उसके साथ वैसा ही बर्ताव होगा जैसा घरेलू सामान के साथ होता है, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा सिद्धांत है ट्रेड को धीरे धीरे आसान बनाना। इसका लक्ष्य है व्यापार के रास्ते से सभी स्पीड ब्रेकर हटाना, चाहे वो टैक्स और कस्टम ड्यूटी के रूप में हो या फिर मुश्किल कागजी कार्रवाई के। मकसद ये है कि समय के साथ इन रुकावटों को बिल्कुल जीरो तक लाया जाए। लेकिन खुला व्यापार तभी काम करता है जब खेल निष्पक्ष हो। यहीं पर तीसरा और चौथा सिद्धांत काम आता है। तीसरा सिद्धांत निष्पक्ष कंपटीशन को बढ़ावा देता है और डंपिंग जैसी गलत प्रथाओं को रोकता है। यानी जब कोई देश अपने सामान को दूसरे देश में लागत से भी कम कीमत पर बेचकर वहां के उद्योगों को तबाह करने की कोशिश करता है। और चौथा सिद्धांत विकासशील देशों का खास ध्यान रखता है। उन्हें कुछ विशेष छूट दी जाती हैं ताकि वे भी मजबूत बन सकें। और अब 5वां और सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत,
WTO में किए गए सभी वादे और नियम मानने जरूरी है और उन्हें लागू करवाया जा सकता है। यही वो असली ताकत है जो गैट के पास कभी नहीं थी। तो अंत में WTO सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक ऐसी ग्लोबल रूल बुक है जिसे लागू करने की शक्ति भी है, और यही वो चीज है जो इसे गैट से बिल्कुल अलग और प्रभावशाली बनाती है। ये स्लाइड तो शानदार ढंग से गैट और WTO के बीच का फर्क दिखाती है। देखिए, गैट एक अस्थायी समझौता था जो सिर्फ सामानों को देखता था और जिसके नियम कमजोर थे। वहीं WTO एक स्थायी संस्था है जो सामान, सेवाओं और बौद्धिक संपदा तीनों को देखती है और जिसके नियम तोड़े नहीं जा सकते। WTO में सबसे बड़े फैसले मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं, जहां सभी सदस्य देशों के मंत्री शामिल होते हैं। यह पक्का करता है कि हर देश की आवाज सुनी जाए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन आज के नए व्यापारिक विवादों के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या WTO की नियम पुस्तिका 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार है? इसी एक सवाल पर ग्लोबल व्यापार का भविष्य टिका हुआ है।